हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो यहाँ पे हम आपको बहुपद का जो यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 लाया है। इससे पहले हम आपको बहुपद का प्रश्नावली 2.1 है जो बताए हुए थे, और साथ में इसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी हम लोग जाने थे। बट यहाँ पे है जो प्रश्नावली 2.2 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड 2 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रश्नावली है। यहाँ से भी आपका प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में, इसीलिए आपको सबसे पहले गौर से यहाँ पे देखना होगा। इधर उधर से माइंड हटा के गौर से देखना होगा, क्योंकि ये आपका एग्जाम ऑफ व्यू बोले तो अब बिहार बोर्ड हो इवन किसी भी बोर्ड से हो तो क्लास 10th के लिए भी बेस्ट है। और किसी प्रकार के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे भी आपका है जो इस प्रकार से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता रहता है। तो अभी से ही आपका बेस्ट रहेगा, तो फिर आगे जाके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बहुपद, बहुपद के बारे में बताए थे, ठीक है। ये बहुपद है, बहुपद के बारे में हम आपको बताए हुए थे बहुत बढ़िया तरीका से। ये पार्ट 3 है आपका बहुपद का। यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करे जिस कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करे, बोले तो जांच करें। बोले तो आपको द्विघात बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करना है और ये भी बताना है कि ये जो शून्यक हम निकाले हैं आखिर ये सही है या गलत है, जांच करके भी बताइए। तो देखिए शून्यक दो तरीका से निकाला जाता है, एक है गुणनखंड विधि, एक है गुणनखंड विधि विधि एक है जिसका नाम है डी अल्फा बीटा विधि, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, जो दोनों तरीका से बताएंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे शून्यक निकाला जाता है और डी अल्फा बीटा विधि से कैसे निकाला जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप गुणनखंड है जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9 सब में पढ़े होइएगा, बट नहीं यदि पढ़े हैं तो यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे हम आपको बेसिक से सिखाएंगे गुणनखंड विधि भी, ठीक है। और डी अल्फा बीटा विधि यहाँ तो एक पहला ही है, बट ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं, फिर डी अल्फा बीटा विधि से बनाते हैं। आपको यदि किसी भी एग्जाम में किसी भी विधि का उल्लेख नहीं किया गया हो तो आप डायरेक्ट किसी एक विधि से बना सकते हैं, किसी एक विधि से बना सकते हैं। बट वहां पे यदि बोला गया हो कि यही विधि से बनाना है, फिर आप अपने मन से नहीं बनाइएगा, आप अपने मन से नहीं बनाइएगा। तो यहाँ पे हम आपको गुणनखंड विधि से सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8 किस विधि से, तो चूंकि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से गुणनखंड बनाने के लिए आपको करना पड़ता है सबसे पहले पीछे से शुरू में गुना। पहले देख लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है कि नहीं है। यदि नहीं है, आगा पीछा है, तो उसको पहले सजा लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। बाय द वे यही क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे अगर दिया हो, यही क्वेश्चंस अगर ऐसे दिया हो 2x माइनस 2x प्लस x² माइनस 8, तो इसको पहले क्या करना है, इस ढंग से व्यवस्थित कर लेना है, उसके बाद ही बनाना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा। तो अब ये तो व्यवस्थित पहले से ऑलरेडी है, तो हमको यहाँ पे काम करने का किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, काम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करना है, अंत से शुरू में गुना, ये अंत से शुरू में गुना करना है। तो माइनस देखिए
ये -8 और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो -8x²। देखिए अब इसको हमको ये बीच वाला के अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है नहीं जानते हैं तो प्लीज आप जाके प्रश्नावली है 1.1 से लेके 1.4 तक इसका पहला चैप्टर जाके आप जरूर देखिए। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। अब इसको यदि तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको ये ऐसा पुराना है, पहले तो आप समझ जाइए यहाँ पे गुना का नियम, माइनस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस ही माइनस है, ठीक है, प्लस, अब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, अब प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। जब गुना का सिंबल हो और एक रंग हो तो प्लस, गुना का सिंबल हो एक रंग हो तो प्लस, दो रंग हो तो माइनस, दो रंग हो तो माइनस। बट माइनस में जोड़ेंगे माइनस को, ठीक है, माइनस में जोड़ेंगे माइनस को तो माइनस से होगा, अब प्लस में जोड़ेंगे प्लस को तो प्लस से होगा, ठीक है। अब माइनस में जोड़ेंगे प्लस को तो ये निर्भर वो करता है कि ज्यादा मान प्लस का है कि ज्यादा मान माइनस का है। जिसका मान ज्यादा होगा वो मान बोले तो वो सिंबल लिखा जाएगा और उसके बाद ज्यादा में से कम को घटा देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे -10 रहेगा और +4 तो ज्यादा ये है और इसमें से ये घटा देंगे हम तो 6 हो जाएगा, ज्यादा के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसी में 10 - 4 रहता तो ये इसी में से घटेगा, 6 हो गया, ज्यादा के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है जो हम बनाएंगे। अब देखिए इसको दो पार्ट में ऐसे व्यवस्थित करना है कि हमको बीच वाला -8 प्राप्त हो, कितना हो -8 प्राप्त हो, और गुना करने के बाद -8x² प्राप्त हो। तो इसको व्यवस्थित, तो माइनस में ये है, इसका मतलब यह है जो बीच वाला है माइनस में, यहाँ पे देखिए बीच वाला है माइनस में, इसका मतलब हमको ज्यादा माइनस में रखना होगा। तो 2 दूना 4, 4 यदि माइनस में रखेंगे या 2 यदि प्लस में रखेंगे तो घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये फिट बैठ रहा है, x² का मतलब x गुने x होता है, तो एगो x इसको भी दे देंगे, मुंह ताक रहा है, एगो x इसको भी दे रहा है, वो भी मुंह ताक रहा है, तो दोनों के जात भाई मिला देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, क्या करते हैं, x² -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। उसके बाद देखिए आगे और पीछे को ऐसा ही जो का तो उतार देना है और उसके बाद फिर इसको बीच वाला को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद ये दोनों को हम गुना करने के बाद जो आएगा। अब देखिए कॉमन नाम का चीज कोई होता है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब क्या होता है, तो जो दोनों में, तो दोनों में क्या है हम लोग जान जाते हैं कि दोनों में क्या है। तो देखिए यहाँ पे x² अब -4x, पहले आधा के ले लेते हैं, ठीक है, ये आधा के पहले बाद में, तो इस दोनों में हम इसको लिख सकते हैं x² के x गुने x, क्योंकि गुना पावर जुड़ता है, और -4x, इसको 4 गुने x। अब देखिए x इसमें भी एगो ताक रहा है मुंह, इसमें भी ताक रहा है, तो दोनों के साथ ही एगो बाहर, ठीक है, और ये हो गया xi -4, तो क्या हो जाएगा x इंटू x -4, x इंटू x -4। अब इस दोनों में से हमको कॉमन लेना है, 2 प्लस आ गया है, ठीक है, 2 -8, तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुने x, 8 के लिख सकते हैं, इसमें भी 2 है तो 2 गुने 4, दोनों में 2 2 है तो 2 कॉमन, x -4, तो ये आगे ही प्लस है तो +2 इंटू x -4 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों एक रंग मिल गया, मतलब मेरा मुंह मिल रहा है, मतलब गुणनखंड यहाँ पे सही है, तो x -4 और ये दोनों के मिला के एगो तो x + 2 बराबर 0। अब हमको यहाँ से शून्यक निकालना होगा, अभी तक तो हम गुणनखंड बनाए हैं, अब शून्य को निकालना होगा, तो शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे यदि x -4 बराबर 0, जैसे इतना बराबर 0, यह गुना में भाग में चला जाएगा तो 0 ना मान हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4, इधर माइनस इधर प्लस में, या x + 2 बराबर 0। अगर इसको हम 0 ले लिए, ये अगर गुना में इधर आएगा तो भाग में तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ तक मेरा गुणनखंड शून्य
यहाँ तक गुणनखंड निकला है, यहाँ तक फिर 2 जोड़ दिया है तो शून्यक निकल गया। अब कहता है जांच करने के लिए, तो जांच हम करेंगे बाद में। इसी के नीचे आप जांच लिख के लिख सकते हैं जब आपको एक ही विधि से बनाना हो, बट वो हम फर्स्ट विधि था, ये फर्स्ट मेथड था, प्रथम विधि, ठीक है, फर्स्ट विधि। इसके बाद सेकेंड विधि हम बता देते हैं, उसके बाद उसी के नीचे जांच कर देंगे। आपसे किसी भी एक विधि पूछे, नाम बोले तो नाम तब उसी को बना दीजिएगा, नाम न बोले तो आप अपने हिसाब से है जो बना दीजिएगा, आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है डी अल्फा बीटा, सेकेंड विधि। कौन विधि? सेकेंड विधि। तो सेकेंड विधि बनाने के लिए हमको डी अल्फा बीटा का उपयोग करना होगा। तो इसके लिए क्या है, सेकेंड विधि, ठीक है। क्वेश्चंस है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, 8 बराबर 0। अब a बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, b बराबर -2, c बराबर -8, ठीक है। अब d निकालेंगे, जिसको विवेक्तर या विवेचक सूत्र भी कहा जाता है, विवेक्तर या विवेचक सूत्र भी कहा जाता है, जो निकालेंगे। तो d बराबर क्या होता है, आप लोग पहले पढ़े हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे -2 है तो -2 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 1, c के जगह पे -8। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 है, स्क्वायर से माइनस कट जाएगा, ये माइनस गुने माइनस, देखिए यहाँ से यहाँ तक गुना है, तो माइनस गुने माइनस प्लस 8 चौक 32, यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 32 4 36। अब हम आपको बताए थे कि इसका मान प्लस में है, माइनस में है, 0 है, तो आपको ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, प्लस है, प्लस 36 है, कुछ नहीं तो प्लस 36 है, तो 36 प्लस में है, तो प्लस में तब ये होगा, तो अल्फा और बीटा बराबर होता है, अल्फा बराबर -b प्लस रूट डी बट्टा 2a, और एक बीटा बराबर भी होता है -b माइनस रूट डी बट्टा 2a। देखिए मैथ है, आप जितना भी तरीका से बनाइए आंसर उसका एक ही आएगा, ठीक है। अब -b, तो माइनस के माइनस, b के जगह पे -2, तो -2 प्लस d के जगह पे 36 बट्टा 2, a के जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 36 का वर्ग हम निकालेंगे तो 6 छाता 1 36, 2 इकाई 2, ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बट्टा 2 कट गया तो 4, एक मान आया 4, आपको ये मिल गया। अब ये हो जाएगा -b, तो -2 आप माइनस रूट डी के जगह पे 36, यहाँ पे भी निकाले 36 बट्टा 2, a के जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस छाता 1 36 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 घटेगा तो -4 बट्टा 2, 2 दूना 4, इसीलिए -2। देखिए एक 4 और एक -2 आ गया, तो दोनों में से किसी एक विधि के बनाइए, और जांच कर रहा था यहाँ पे, चलिए हम जांच कर देते हैं। जांच होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा तो प्लस माइनस -2, तो कितना हो जाएगा 2, कुछ ना तो बट्टा में 1, तो 2 कितना है, तो 2, देखिए 2, तो 2 बी के जगह पे, बट इसमें माइनस लगा है तो -b, और 1 कितना है, 1 a है तो b बट्टा a। फिर अल्फा गुने बीटा, अल्फा कितना है 4 है, बीटा -2, तो 4 दूना 8 -8 बट्टा कुछ न था 1, तो ये कितना है -8 c है, c बट्टा 1 a है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी अल्फा बीटा विधि और गुणनखंड विधि से हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं, जांच कैसे करते हैं, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड में पहले गुणनखंड बनाया है, उसके बाद शून्य निकाले है, डी अल्फा बीटा विधि में ये निकाले, फिर उसके बाद हम सेकेंड भी देखेंगे, उसके बाद थर्ड, सभी का हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया होगा तो। और वैसे ये ज़्यादा जो मुश्किल नहीं है, भारी नहीं है, आसान ही है, बट इसके सिर्फ आसान तरीका से समझिए।
सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है ना, हाँ प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे बराबर 0। पहले गुणनखंड विधि से, फर्स्ट गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि क्या है, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, शुरू से अंत में गुना करेंगे वैसा ही, ठीक है। तो 4s स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा 4s स्क्वायर। इसको तोड़ना है, बीच वाला लाना है, तो 4 का यदि हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 होगा। ये क्या चीज में है, ये प्लस में है या ये माइनस में है, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। 2 गो एस है तो एगो एस इसको दे देंगे, एगो एस इसको, तो -2s लिख सकते हैं। तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन हमको लेना है, कॉमन कौन सा लेंगे, तो इसमें भी 2 है, देखिए 2 के पहाड़ा में इसमें भी, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं पजरा में, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 2s, तो इसको लिख सकते हैं 2s गुने 2s माइनस 2s, तो 2s हट जाएगा, तो 2s इंटू 2s माइनस 1 इतना हो जाएगा, ठीक। तो 2s इंटू 2s माइनस 1। अब ये दोनों में से क्या होगा कॉमन, कुछ नहीं कॉमन तो 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके आगे माइनस में तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 है तो इसमें से कॉमन लिए है तो ये सिर्फ प्लस बच गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 2s, इसमें से भी कॉमन, तो प्लस का मतलब माइनस गुने माइनस, तो एगो माइनस हो गया तो एगो माइनस, एक में से कॉमन लेंगे तो 1 गुने 1 ही ना बच जाएगा, बराबर 0। अब इसको क्या करना है, 2s माइनस, देखिए दोनों एक रंग मिल गया, 1 इंटू 2s माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है, यदि क्या करना है, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, इसीलिए s बराबर 1/2। तो यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s इधर माइनस में इधर प्लस में, इसीलिए s बराबर 1/2। तो ये पहला फर्स्ट जो मेथड से हम बता दिए। वैसे आप दोनों विधि का जो रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी भी क्वेश्चंस में आपका कोई ना कोई ऐसा है जो उसमें टर्म एंड कंडीशन दे दे कि गुणनखंड विधि से या डी अल्फा बीटा, इसीलिए आपको रिवीजन दोनों में करना अति आवश्यक है। क्या है, अति आवश्यक है। और इसको हम अब हटा देते, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। बट लग रहा है साइड से अभी दूसरा भी हट गया, यहाँ से ना है, ये भी हट जा रहा है ना। चलिए हम यहाँ से इसको बारी बारी से करके ही मिटा, अब इसको हम क्या करेंगे, डी अल्फा बीटा विधि से बनाएंगे। दोनों का आंसर एक आता है कि नहीं आता है, दोनों का आंसर एक आता है कि नहीं आता है। सेकेंड विधि, सेकेंड विधि क्या है, इससे लिखा हुआ है 4, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर -4, c बराबर 1, d का तो इसकी बातें नहीं है, d का तो बातें हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -4 का स्क्वायर, और -4 a के जगह पे 4, c के जगह पे 1, 4 का स्क्वायर 16। वैसे इससे पहले बताए थे, मार से भूत भगता है, स्क्वायर से रूट कटता है, बट स्क्वायर से माइनस भी कटता है, ठीक है, लावा दुआ में। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौका 16, 16 में से 16 गया तो 0,
मतलब इसका मूल्य वास्तविक और समान है, इसका अल्फा का मान भी वही आएगा, बीटा का मान भी वही आएगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या होता है जब 0 हो तो -b/2a, और बीटा बराबर भी क्या होता है -b/2a। अल्फा माइनस बी के जगह पे -4 तो -4, 2a के जगह पे 4, ए के जगह पे 4, तो माइनस माइनस प्लस बट्टा 2 गुने 4, 4 से 4 कट गया, ऊपर 1 बच गया, तो 1/2। फिर यहाँ पे बीटा बराबर तो माइनस वही हो जाएगा सेम टू सेम, -4/2 गुने 4, माइनस माइनस प्लस 4/2 गुने 4 से 4 कट गया, 1/2। अब इसको क्या कर देना है, जांच कर देना है, क्या कर देना है, जांच। तो जांच में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2, बीटू 1/2, क्या हो जाएगा लसअ 2, 1 1 2 कट जाएगा तो 1/1, तो 1/1, 1/1 ये हो गया। अब हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ए, ठीक है, क्योंकि बी देखिए 4/4 यह 4/4 हो जाएगा, ठीक है। एक इसको हम 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो बात तो बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4/4। तो इस हिसाब से 1/1 -b/a, अल्फा गुने बीटा 1/2 गुने 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो एक किसका मान है, सी, और 4 ए का, ठीक है। तो ये भी एक, तो इस प्रकार से आप सेकेंड क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। वैसे आप पूरा क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको है जो 100% समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7, 6x² -3 -7। तीसरा 6x² -x 3, 6x 6x² -3 -7x, -3 -7x, -3 और -7x। देखिए इसको पहले क्या करेंगे, सही से कर लेंगे, तो x² -7x प्लस 3, x² माइनस और 7x और उसके बाद है +3 है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड। तो हम लिखेंगे फर्स्ट गुणनखंड विधि से, पहला 6x² -7x + 3 बराबर 0, शुरू से अंत में गुणा तो छतरी 18, क्या हो जाएगा छतरी 18। अब 18 के तोड़ेंगे, 2 से 9, 3 से 3, हमको इस हिसाब से पुराना है कि गुना करने के बाद ये 18 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद 8 होना चाहिए। तो देखिए 3 दूना 6, 6 में 3 या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे 6 में से 3 तो 3 हो गया, 3 तिहाई 9, और ये हो गया 2, अगर इसमें से हम घटा दिए तो 2 हो गया। अब देखिए माइनस में है कि प्लस में, तो माइनस में है तो ज्यादा के माइनस में, कम के प्लस में, ठीक है। तो 6x² माइनस उसके बाद 9x + 2, x + 3 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन लेना है, तो देखिए 6 तो कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन वो संख्या लेंगे जो दोनों में हो गुना करने के बाद, और 12 से 12 संख्या, 6 तो नहीं ले सकते हैं। 3 यदि लेंगे तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 9 भी, और x ले लेंगे, तो 3 दूना 6, 2x प्लस माइनस माइनस, और 3x कॉमन हो गया तो 3 सीधा बच गया। इस दोनों में से कॉमन देख लो, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट यहाँ पे
देखते हैं यहाँ पे ये है जो माइनस है, ये है जो माइनस है, ये है जो माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है। वही तो कह रहे थे, इस दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो इसमें से कुछ नहीं तो प्लस एक ले लिए कॉमन, 2x प्लस माइनस माइनस 3 बराबर जी। ये दोनों का मुंह मिल रहा है तो 2x माइनस 3, और ये दोनों के मिला के एगो तो 3x प्लस 1। अब लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर, इधर माइनस इधर है तो प्लस में, इसीलिए x बराबर 2 बट्टा नहीं 3 बट्टा 2, क्या हो जाएगा 3 बट्टा 2। अब यहाँ पे तो फिर ये है 3x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस में उधर गया तो माइनस में 1, इसीलिए x बराबर माइनस 1 बट्टा 3। मेरा यहाँ पे ये आंसर निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, फिर डी अल्फा बीटा विधि से बनाना है। हम दोनों विधि से यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कहिएगा सर ये विधि से बता दीजिए, ये विधि से, उससे अच्छा है कि हम दोनों विधि से यहाँ पे बता देंगे तो सबसे बेस्ट होगा। सबसे क्या होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। भाई काम कहाँ नहीं कर रहा है, लग रहा है मक्खी की बैठ रहा है क्या। हो गया। अब इसके बाद डी अल्फा बीटा विधि, तो ये जो हम लिखे हुए सजा के इसी को सेकेंड विधि, ठीक है, सेकेंड विधि में डी अल्फा बीटा भी लिख सकते। तो कितना है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर ए बराबर 6, बी बराबर माइनस 7 और सी बराबर माइनस 3। तो पहले हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से माइनस कट गया माइनस, और एक जगह पे 6। अब इसको जो करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, अब 12 छक 72, जोड़ेंगे तो कितना 11, और ये कितना हो जाएगा 11 के 1 हो गया, और यहाँ पे 8 4 12, ठीक है 121। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा बराबर प्लस में है तो माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो आ गया तो माइनस बी, तो माइनस की माइनस, बी की जगह पे माइनस 7 प्लस रूट 121 बट्टा 2 गुने ए की जगह पे माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 11 प्लस 12, कितना हो जाएगा 18 बट्टा 12। काट देना है तो काट दीजिए, छतरी 18, हाँ छतरी 18, 6 दूना 12, 3 बट्टा 2, एक आंसर 3 बट्टा 2। दूसरा बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अब बट्टा 2 है। माइनस बी कितना हो गया, तो माइनस बी के जगह पे 7 और माइनस रूट डी 121, 2 ए की जगह पे 6, 7 माइनस 11 बट्टा 12, घट जाएगा तो माइनस 5, नहीं माइनस माइनस बी, माइनस बी, तो माइनस बी माइनस रूट डी, तो माइनस बी की जगह पे और माइनस ये 7 हो जाएगा, माइनस रूट डी माइनस ये हो गया, देखिए माइनस में हो गया, इसको अगर ये भी माइनस और ये हो गया, और इसको माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, और 11 का वर्गमूल 121, तो ये कितना हो गया 7 4 11, 4 बट्टा 12 कट गया, तो माइनस 1 बट्टा, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसका जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 3 बट्टा 2 प्लस माइनस माइनस बीटा, अब इसको बना देना है, ठीक है। एलसीएम आया 6, तो 3 तिहाई 9, ये तो माइनस है, माइनस
तो 3 दूना 6, अब 2 कितना हो गया 7/6, अल्फा प्लस बीटा माइनस में बटा अल्फा गुने बीटा सी बट्टा अल्फा गुने बीटा, तो 3/2 गुने -1/3, तो कितना हो जाएगा -3/6, तो कट जाएगा तो -1 चाहे कटेगा ये नहीं कटेगा, ठीक है इतना ही रहेगा। अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा, तो इस प्रकार से इसको भी आप बना सकते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बस आसान तरीका से इसको समझिए। बट ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि प्रैक्टिस करने से पहले आपको समझना जरूरी है। डायरेक्ट आप देख लीजिए, देखने के बाद प्रैक्टिस कर रहे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए गौर से, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4u² + 8u, चौथा है 4u² + 8u, 4u² + 8u, 4 ऐसे दे देते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए डी अल्फा बीटा विधि से बनाएंगे, फर्स्ट गुणनखंड विधि, फर्स्ट गुणनखंड विधि। 4u² + 8u बराबर, दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखिए 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है, 4 भी आता है, तो 4 कॉमन, दोनों में u है तो u, तो क्या 4 × 4, तो u + 4 दूना 8 बराबर, देखिए इतना बराबर दे देते हैं, इतना बराबर 4u + 2, u है ये, ठीक है, u + 2 इंटू कुछ नहीं है तो 4u आप +0 दे सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिख देंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि 4 + 2 बराबर 0, इसीलिए नहीं u + u, इधर प्लस है तो इधर माइनस में 2, तो अब क्या हो जाएगा 4u बराबर 0, चाहे +0 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, इसीलिए u बराबर 0, ठीक है। दूसर का है सेकेंड विधि, जो है डी अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसका है जो 4u² + 8u, आप प्लस कुछ नहीं तो 0 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं है, हमको इसमें सजाना है ax + x² + bx और प्लस c के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0, तो d बराबर होता है b² - 4ac, b के जगह पे 8 का स्क्वायर - 4ac, तो 8 का स्क्वायर 64 - 4 चौका 16, घट गया तो कितना हो गया भाई, तो एक हासिल है 14, 14 में से कितना हो गया 8, आई हो गया 5 4 48। बोले तो ये पूरा रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, b² बराबर 4ac, ओहो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हो गया, क्योंकि ये है जो हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 0 हो गया, एंड यहाँ पे गलती हो गया, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट कैसे आएगा भाई 0, अब कितना हो जाएगा 64, तो ये प्लस में है तो अल्फा बराबर -b + √d बट्टा 2 है, तो अल्फा माइनस ये अल्फा और उसके बाद b के जगह पे 8 + √d के जगह पे 64 बट्टा 2, a के जगह पे 4, तो -8 प्लस कितना हो जाएगा 0, नहीं 88 64 8 और 4 दूना 8, 0 बट्टा 8 कितना हो जाएगा 0, बीटा बराबर -b - √d बट्टा 2, माइनस b के जगह पे कितना हो जाएगा 8 - √d, d के जगह पे 64 बट्टा 2, a के जगह पे 4, कितना हो जाएगा -8 - 8 -8 नहीं, देखिए इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ -8 - 8 बट्टा 8 कितना हो जाएगा -16 बट्टा 8, कट गया तो 8 दूना 16, तो -2, एक -2 एक 0 आ गया सेम टू सेम। अब जांच लिख देना है, जांच अल्फा + बीटा बराबर
तो 0 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 बराबर -2, कुछ नहीं तो बटा में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा के जगह पे 0 और गुने बीटा के जगह 2, कुछ नहीं या 0 हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1 सी बटा। इस प्रकार से इसको आप बना सकते, ठीक है। कुछ नहीं इसमें था, 3 अंक में एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं था, तो इसको सबसे पहले हम क्या किए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में इसको व्यवस्थित कर लिए। देन आफ्टर हम यहाँ पे सॉल्यूशन किए, तब जाके मेरा यहाँ पे पूरा रिजल्ट आ चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर पांचवा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, ठीक है, पहले हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं उसके बाद उसको, ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर के टी स्क्वायर इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में 15, सीधे 15, इसीलिए टी, देखिए स्क्वायर के इस साइड है, स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ेगा, बट रूट जो रूट चढ़ता है अगर दो चीज निकालना हो तो हमको माइनस प्लस के साथ चढ़ाना होता है, क्योंकि हमको शून्य की संख्या 2 होता है, द्विघात बहुपद है, तो इसलिए माइनस प्लस के साथ चढ़ाना होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस रूट अंडर 15, तो 2 हो गया, एक हो गया टी बराबर 15 और एक हो गया रूट अंडर 15, एक हो गया टी बराबर माइनस रूट अंडर, ठीक है। वैसे इसको आप डी अल्फा बीटा विधि से आप बना सकते हैं, बनाना हो तो, नहीं तो इसको इतना ही पे छोड़ सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं, आप कहिए काहे कहिएगा कि नहीं बनाए हैं। सेकेंड विधि से, सेकेंड का नाम है डी अल्फा बीटा, डी एक टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 15 बराबर, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, तो ए बराबर लिख सकते हैं कुछ नहीं तो 1, बी बराबर 0 और सी बराबर माइनस 15। तो अब क्या करना है, तो हमको यहाँ पे डी निकालना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 1, सी के जगह पे माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 15 चौका 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a, जैसे कि आप लोग पहले से जानते आ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस बी, बी के जगह पे कितना हो जाएगा 0, प्लस रूट डी, डी के जगह पे 60 बट्टा 2, ए के जगह पे 1, ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं 60 है, तो हम रूट अंडर 60 बट्टा 2, ठीक है, 60 को हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 15, ठीक है, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 2 के साथ ही एगो आ गया 2 और रूट 15, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 रूट 15 बट्टा 2 कट गया, रूट अंडर 15, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो, माइनस बी, तो माइनस बी 0 माइनस रूट डी रूट अंडर 60, उसी प्रकार से 2 गुने ए के जगह पे क्या है 1, अब इसको है जो माइनस रूट अंडर 60 हो गया और ये 2 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं जो माइनस 2 रूट 15 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो माइनस 15 रूट 15। अब इसको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, जांच, तो जांच अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे रूट अंडर 15 और बीटा के जगह पे माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0, तो माइनस बीटा, इसी प्रकार से अल्फा गुने बीटा आप निकाल लीजिएगा, रूट अंडर 15 गुने रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15, रूट 15 एगो 15 माइनस 15 बट्टा कुछ ना तो 1, तो क्या हो जाएगा सी बट्टा 1। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं।
एक लास्ट इसका क्वेश्चन जो बचा हुआ है, लास्ट एक बचा हुआ है शायद, हाँ, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 कितना है, 3x² माइनस x माइनस 4। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को आपको बनाना होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, उसी प्रकार से इसको व्यवस्थित कर देना है जैसे हम पहले किए हुए थे, ठीक है। तो इसको आपको व्यवस्थित कर देना है, ठीक। तो 3x² माइनस, व्यवस्थित तो है ही, तो व्यवस्थित करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट गुणनखंड विधि, फर्स्ट गुणनखंड विधि से ए बराबर नहीं, ए बी इसमें नहीं होगा, गुणनखंड विधि में डायरेक्ट 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद हमको 3 और 4 है, 3x² और गुना करेंगे शुरू से अंत में 4। ये हमको माइनस पुराना है, तो -4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 को x, -4 को x में से 3 को x, तो 1 को x, तो -3x², ठीक है, अब प्लस 3x और -4x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे कौन सा संख्या कॉमन है, कौन सा संख्या कॉमन है, तो जो कॉमन आपको दिखाई देगा उसको कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x तो हो जाएगा x प्लस 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 3 का ही 3, दोनों में से कॉमन, देखिए दोनों में माइनस लौक रहा है तो माइनस दे दिए, दोनों में 4 लौक रहा है तो 4 दे दिए, x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, ये दोनों का मुंह मिल रहा है तो x प्लस 1 और इंटू 3x माइनस। अब क्या करना है, उसी प्रकार से यदि x प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 1, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x इधर ही माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 4, इसीलिए x बराबर 4/3। अब इसको सेकेंड विधि से बनाएंगे, डी अल्फा बीटा विधि, बना दे कि छोड़ दे, चलिए बनाइए देते हैं, काहे आप लोग कहिएगा कि सर इसको छोड़ दिए हैं। चलिए यहाँ पे सेकेंड विधि, जिसको आप लिख सकते हैं डी अल्फा बीटा विधि, क्योंकि पहले डी निकालते उसके बाद अल्फा उसके बाद बीटा, 3। बट बनाइएगा आप एग्जाम में किसी एक ही तरीका से, याद रखिए, ना पूछे तो कोनो मार दीजिएगा, पूछे तो वही मारिएगा। तो a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर 4, d बराबर निकालना है b² माइनस 4ac माइनस a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 4, तो कितना हो जाएगा, ये एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही, -4ac, सी की जगह पे यहाँ पे -4 होगा, ठीक है, माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48 हो गया 49, प्लस में है तो अल्फा बराबर -b प्लस √d/2 तो अल्फा माइनस बी, बी की जगह पे कितना हो जाएगा, -1 प्लस √d के जगह पे 49/2, a की जगह पे 3, कितना हो जाएगा 1 + 7/6, 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ये कितना हो गया 8/6, कट गया तो 4/3, फिर बीटा -b माइनस √d बट्टा, -b के जगह पे -1 प्लस, नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गलती हो गया, -49/2, a के जगह पे 3, 1 माइनस 749/6 घट गया तो कितना हो गया -6/6, कट गया तो -1/, नहीं -1/1। अब इसको क्या कर देना है, जांच कर देना, ठीक, तो आपको जांच कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब जांच कर दीजिएगा, जांच तो आप कर सकते हैं, तो इतना हम छोड़ दिया। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला का जो क्वेश्चंस था, सभी क्वेश्चंस बता दिए।
अब दूसरा क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चन आपका 1-2 नंबरी में आएगा, नहीं तो 1-1 नंबरी में आएगा, 100% आएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद याद करें जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। बोले तो इसका शून्य का योग और गुणनफल दोनों दिया गया है और द्विघात बहुपद याद करें। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला तो देखिए, चूंकि दिया है कि क्या दिया है, तो शून्य का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, क्रमशः बोले तो लगातार होता है, क्रमशः मीन्स क्या होता है, लगातार होता है, 1/4 अल्फा गुने बीटा -1 लिखेंगे। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, गुने के ही चेन है, कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा के जगह पे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, प्लस माइनस -1। देखिए एगो के बट्टा में अपना छोड़ के सब के साथ गुना हो जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 के, ये अपना छोड़ के सब में गुना -1, ये एक द्विघात। दूसरे का चूंकि दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √3, अल्फा गुने बीटा बराबर कितना है, 1/3 √2 ये है। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे √2 एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा के जगह पे 1/3, अपना छोड़ के सब के साथ गुना कर देना है, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1। चलिए हम लोग थर्ड यहाँ पे देखते हैं, थर्ड यहाँ पे देखते हैं। थर्ड में कह रहा है यहाँ से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा गुने बीटा बराबर √5, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। देखिए डायरेक्ट शून्य रहेगा, उसको बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 गुने एक्स, 0 गुने एक्स, 0 गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा के जगह पे प्लस √5, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा प्लस आंसर। ये ज़्यादा कोई है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर योग और गुणनफल दिया है क्रमशः, तो योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 दिया है, अल्फा गुने बीटा दिया है 1 दिया है, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1 गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा के जगह पे 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका आंसर ये हो गया। लास्ट 2 बचा है, एक है एक यहीं पे, चलिए यहाँ पे आ जाएगा, आ जाना चाहिए, चलिए देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि दिया है कि सब में लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है कि इससे क्या होगा, जो एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा वो आपका नंबर सही देगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4, तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे माइनस ये हो तो माइनस प्लस 1/4, अल्फा गुने बीटा के जगह पे प्लस 1/4। देखिए दोनों के नीचे में यहाँ बाय द वे कुछ नहीं तो 0 मान के आप चल सकते हैं,
ठीक है, तो इसको हम इसे 0 मान के आप चलिए, लेकिन लिखिए नहीं, छोड़ दीजिए। तो अपना छोड़ के दोनों के है, तो अपना छोड़ के तो 4x² अब प्लस 1, ये x हो जाएगा, पजर में x ना, x अब प्लस 1, लास्ट है एक 4 है, 4 1 4 1 क्या है 4 1, तो हम 1 बना देते हैं। और यहाँ पे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा गुने बीटा बराबर 1, 4 1 यही ना है, 4 1 ठीक है, क्योंकि दिया है कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं और अपना अच्छा लगने के हल, ठीक है, नहीं तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा, x² के जगह पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के जगह पे 1, ये इसका। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 2.2 को जो रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ से आपका अच्छा खासा जो नंबर आता है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक जो उल्टा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन सब आता ही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका जो कमेंट का रिप्लाई करने का हम पूरी कोशिश करें। तो मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।